प्रश्नावली 5.1 का पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें एक समांतर श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद और सार्वंतर डी ज्ञात करना है। तो पहला सवाल आपका है 6, 9, 12, 15 इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालना है। श्रेणी का पहला पद है वो प्रथम पद, जिसे हम a से लिखते हैं, यानी प्रथम पद a बराबर आपका रहा 6 और d निकालते हैं द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 9 - 6 बराबर 3। ये आपका d आ गया, ये आपका प्रथम पद a आ गया। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन इसी का जो कि है -7, -9, -11, -13। इसमें प्रथम पद a हमारा रहा -7 और d हमारा रहा, यहाँ पे ध्यान देने लायक बात है, -7 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, ये माइनस सूत्र का माइनस का 9 माइनस माइनस प्लस और 7, -9 में से 7 प्लस के साथ गए तो माइनस के 2 बचेंगे, जो हमारा सार्वंतर यानी डी रहेगा। इसी का तीसरा प्रश्न आपके सामने ये कि 3/2, -1/2, -1/2, -3/2 का प्रथम पद एवं सार्वंतर निकालना है। प्रथम पद सीधा सीधा हमारा ये रह गया a प्रथम पद, सार्वंतर d निकालना है तो d के लिए 1/2 -3/2 यानी दूसरा पद माइनस प्रथम पद, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 2 ले लिया लसप 1 - 3 माइनस का 2/2 यानी आपका सार्वंतर आया -1। चौथा प्रश्न इसी का 1, -2, -5, -8 बहुत इजी है, एक बार करके देखिए, उसके बाद होता है या नहीं आगे देखते हैं। ये हमारा प्रथम पद a रहा, यानी a बराबर 1 और d हमारा -2 -1 यानी -3, सार्वंतर -3। इसी का प्रश्न संख्या 5 जो कि है एक समांतर श्रेणी दे रखी है -1, 1/4, -1, 1/4, 3/2 का प्रथम पद एवं सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। तो फिर यहाँ पे प्रथम पद हमारा रहा -1 यानी a और d हमारा रहा दूसरा पद माइनस और माइनस का 1, दूसरा पद माइनस प्रथम पद 1/4 एज इट इज माइनस माइनस प्लस और 1 लसप ले लिया 4, 1 + 4 बराबर 5/4 यानी दी गई AP का सार्वंतर 5/4 होगा। इसी का प्रश्न संख्या 6 है, पहले का एक प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 ये है कि 3, 1, -1, -3 का प्रथम पद एवं सार्वंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट का, तो ये हमारा प्रथम पद a रहा और d हमारा रहा 1 - 3 यानी -2, ये हमारा d आ गया, ये हमारा a आ गया। इसी का प्रश्न संख्या 7 बिल्कुल सिंपल है, 3, -2, -7, -12 इसी का प्रथम पद एवं सार्वंतर आपको ज्ञात करना है। प्रथम पद आपका ये रहा a और
सार्व अंतर d -2 -3 बराबर -5। ये सारे प्रथम। अब प्रश्न संख्या 2 हमारा है, यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद a एवं सार्व अंतर d आपको दे रखा है, यानी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आपको गिवन है, तो उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। यानी आपको दे रखा है सेकंड के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है a बराबर दे रखा है और d बराबर दे रखा है। इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद आपको निकालने हैं। a दे रखा है -1 और d दे रखा है 1/2। प्रथम 4 पद यानी आपको पहला पद a1, दूसरा पद a2, तीसरा पद a3 और चौथा पद आपका a4 रहेगा। a1 आपका a ही होता है और a का मान -1 है, और a2 को अपन लिख सकते हैं a प्लस d। ये an a प्लस n-1 इंटू d की सहायता से लिखा गया, उसकी हेल्प से लिखा गया। n की वैल्यू 2 लिखी, तो हमारे पास ये कंडीशन बची, a का मान -1 प्लस 1/2। यहां से हम ले लेते हैं 2 लसअ, -1 -2 प्लस का 1, तो यहाँ बचा -1/2। तो आपका दूसरा पद भी आ गया। अब हमें निकालना है तीसरा पद हम इसी सूत्र की हेल्प से हम लिख सकते हैं। n बराबर 3 पुट किया तो a प्लस 3 - 1 इंटू डी, यानी a प्लस 2 इंटू डी बराबर a का मान हमारा रहा -1 प्लस 2 इंटू डी का मान रहा 1/2। 2 से 2 कैंसल, बच गया -1 प्लस का 1, 1 में से 1 गया 0, यानी तीसरा पद हमारा रह गया 0। अब हम निकालते हैं चौथा पद आपका रहा a प्लस 3d, a का मान -1 प्लस 3 इंटू डी का मान 1/2, -1 प्लस 3/2। फिर एलसीएम ले लिया 2, माइनस का 2 प्लस का 3, तो आपका आ गया 1/2। इस प्रकार आपकी इस एपी के प्रथम 4 पद आपके रहे। पहला पद आपका रहा -1 यानी -1, और दूसरा पद आपका रहा -1/2, तीसरा पद आपका रहा 0, और चौथा पद आपका रहा प्लस का 1/2। ये हमारी एक एपी यानी समांतर श्रेणी बन गई। हमें इस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकाल दें। ठीक, इसी का सेकंड क्वेश्चन है। इसी के सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है a और d, और उससे भी आपको उस समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। सेकंड क्वेश्चन, a बराबर 1/3, a बराबर दे रखा है 1/3 और d आपका दे रखा है 4/3। a और d दे रखा है, इससे आपको समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद निकालने हैं। सिमिलर यही होता है, a1 है पहला पद a1 जो हमारा a होता है, जिसे हम 1/3 से लिखते हैं, और a2 हमारा a प्लस d बराबर a का मान हो गया आपका 1/3 और d का मान हो गया आपका 4/3। 3 लिया आपका लसअ 1 प्लस 4 यानी 5/3। दूसरा पद आपका आ गया 5/3। अभी थोड़ी देर पहले तीसरा पद निकाला था, जिसे हमने लिखा था a प्लस 2d। a का मान आपका है 1/3 प्लस 2 इंटू 4/3। इसमें 1/3 एज इट इज, प्लस 4 दूनी 8, 4 टू 8/3, 3 एलसीएम 1 प्लस 8 यानी 11/3। आपका तीसरा पद आ गया है। अब हम निकालते हैं चौथा पद और फिर बताते हैं एपी क्या है। चौथा पद को अपन लिख सकते हैं a प्लस 3d, a का मान फिर हमारे पास रहा 1/3, 3 इंटू डी का मान रहा 4/3, 3 से 3 कैंसल, 1/3 प्लस 4, 1 प्लस 4 5/3। इस प्रकार 4 3 12,
13/3 आंसर। अब चारों पद हमारे ये रह गए। पहला पद हमारा 1/3, दूसरा पद हमारा था 5/3, तीसरा पद हमारा था 11/3 और चौथा पद हमारा था 13/3। इस प्रकार हमें एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई जिसके प्रथम 4 पद निम्न हैं। अब इसी का अगला प्रश्न है कि a बराबर 0.6 और d बराबर 1.1। इसी का तीसरा प्रश्न सेकंड का कि a बराबर आपको दे रखा 0.6 और d आपको दे रखा है 1.1। a और d का मान दे रखा है। इसी से प्रथम 4 पद निकाल के हमें एक समांतर श्रेणी बतानी है। तो फिर वही a1 बराबर a जो होता है 0.6 दे रखा हमें, 0.6 दे रखा है a, और a2 बराबर अभी हमने बात की थी a प्लस d, a का मान 0.6 और d का मान 1.1। इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारे पास आया 1.7। a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान हमारे पास स्थिर है 0.6 प्लस 2 इंटू 1.1। इन दोनों का गुणा किया तो आ गया 2.2। दोनों को जोड़ दिया तो 2.8। तो हमारे पास a3 आ गया 2.8। अब हम निकालते हैं a4 यानी चौथा पद a प्लस 3d। निकाल के देखिए एक बार कैसे होता है। a का मान पुट करें और d का मान, a का मान रहा 0.6 और d का मान रहा 1.1। दोनों की वैल्यू रखें और कैलकुलेट करें, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। देखें 0.6 प्लस 3 इंटू 1.1, 0.6 प्लस 3.3, दोनों को जोड़ दिया 3.9, यानी आपका चौथा पद आ गया 3.9। इस प्रकार एक समांतर श्रेणी प्राप्त हुई जो ये होगी। पहला पद आपका 0.6 है, दूसरा पद 1.7 है, तीसरा पद 2.8 है और चौथा पद आपका 3.9 है। एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद हमें निकाल दिए। इसी प्रकार इसी का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि a बराबर आपका 4 है और d बराबर आपका 3 है, तो इस AP का प्रथम 4 पद निकाले। इसके द्वारा जो बनी, d आपका -3 है, a बराबर 4 है और d आपका -3 है, तो एक समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद बताइए। तो a1 जो होगा वो a होगा, a बराबर 4 होगा, और a2 हमने अभी अभी बात की थी a प्लस d, a का मान 4 प्लस d का मान -3, 4 का 4 प्लस -3, 4 में से 3 गए 1। a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d, a का मान 4, d का मान -3, ये सारे रखेंगे तो हमारे पास a3 का मान आ जाएगा, जो कि एक सिंपल सा प्रश्न है। a का मान 4 प्लस 2, d का मान -3, 4 प्लस -3 दूनी 6, इसमें से घटा दिया तो -2, यानी a3 का मान हमारे पास बचा -2। इसी प्रकार हमारा चौथा पद ये रहेगा a प्लस 3d, a का मान 4 प्लस 3, d का मान -3, 4 प्लस -3 को 3 से गुणा किया 9, -5, यानी चौथा पद आपका बचा -5।
इस प्रकार एक एपी बनी जिसका पहला पद आपका है 4, पहला पद 4 और दूसरा पद आपका है 1, दूसरा पद आपका 1, तीसरा पद आपको दे रखा -2, तीसरा पद -2 और चौथा पद आपका दे रखा है -5। इस एपी के प्रथम 4 पद निम्न होंगे। इसी का प्रश्न संख्या 5, इसी का 5वां प्रश्न देखिए एक बार करके कैसे होता है। प्रश्न संख्या 5 ये है, a बराबर दे रखा है आपको 11, d बराबर -4, a बराबर 11 और d बराबर -4। सेकंड का 5th क्वेश्चन, आपको पहला पद निकालना है, यानी a1 बराबर a जो कि 11 दे रखा है, और दूसरा पद a2 यानी a प्लस d, a का मान 11, d का मान -4, a का मान 11, d का मान -4, 11 प्लस माइनस और ये बचा 4, 11 में से 4 गए 7, यानी आपका दूसरा पद रहेगा या a2 रहेगा वो रहेगा 7। और हमें निकालना तीसरा पद, यानी a3 बराबर a प्लस 2d, a3 बराबर a प्लस 2d। a का मान आपको दे रखा है 11 प्लस 2 इंटू d का मान दे रखा है -4, a3 11 प्लस -8, 11 में से 8 गए 3, यानी तीसरा पद आपका आ गया 3। अब हम निकालते हैं चौथा पद a4, a प्लस 3d, चौथा पद यानी a का मान फिर दे रखा आपको 11 प्लस 3 इंटू d का मान दे रखा -4, 11 एज इट इज प्लस माइनस 4 को 3 से गुणा किया 12, फिर बचा आपका -1, यानी a4 आपका आ गया -1। इस एपी के चारों पद हमारे पास आ गया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद एवं चौथा पद। तो पहला पद आपका था 11, दूसरा पद आपका था 7, तीसरा पद आपका था 3, चौथा पद आपका था -1। इस एपी के प्रथम 4 पद आपके पास आ गए हैं, जो कि इस प्रकार है 11, 7, 3, -1। प्रश्न संख्या 6 और 7 भी इजी है, कोशिश कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 6, a बराबर आपको दे रखा -1.25 और d आपको दे रखा है -0.25। आपका प्रथम पद a1 यानी a जो कि क्या है -1.25, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें निकालना है a2 हमारा होता है a प्लस d, a का मान -1.25 प्लस d का मान -0.25, यहां माइनस का विशेष ध्यान रखें, -1.25 प्लस -0.25, दोनों ऋणात्मक है इसलिए दोनों जुड़ जाएंगे। दोनों ऋणात्मक पदों को जोड़ दिया तो आया -1.50, यानी आपका दूसरा पद जो है -1.50। इसी प्रकार तीसरा पद बहुत इजी हो गया, a प्लस 2d, a का मान -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25, माइनस का 1.25 प्लस माइनस इसको इससे गुणा किया 0.50, इन दोनों को जोड़ दिया तो माइनस का 1.75 जो कि तीसरा पद आया। इसी प्रकार हम इसी का चौथा पद निकाल दें, यानी a प्लस 3d, a का मान आपका रहा फिर -1.25 प्लस
3 इंटू -0.25 -1.25 एज इट इज प्लस माइनस -0.75 इन दोनों को जोड़ दिया तो आया आपका माइनस का 2.00 यानी माइनस का 2। अब हमारे पास एक एपी के 4 पद मिले हैं, जिसका प्रथम पद आपका रहा माइनस का 1.25, दूसरा पद आपका रहा माइनस का 1.50, तीसरा पद आपका रहा माइनस का 1.75 और चौथा पद आपका रहा माइनस के 2। एक एपी के 4 पद हमने निकाल दिए हैं। इसका लास्ट फॉर फाइनल 7वां प्रश्न संख्या 7 है सेकंड का। a बराबर 20 और d बराबर -4 है। a बराबर 20 और d बराबर -4। इसी का 7वां क्वेश्चन है आपका a बराबर 20 और d बराबर -4, जिसके प्रथम 4 पद निकालने हैं, यानी कि एपी बनानी है जिसके 4 पद निकालने हैं। तो a1 बराबर a जो कि हुआ 20 और a2 बराबर हुआ a प्लस d, यानी a का मान 20 प्लस d का मान -4 प्लस माइनस 20 -4 आपका बच्चा 16 a3 a प्लस 2d a का मान 20 प्लस 2 इंटू माइनस का 4 प्लस माइनस के 8 बच गए आपके 12 और a4 आपका a प्लस 3d a का मान 20 प्लस 3 इंटू माइनस के 4 20 प्लस माइनस 12 पीछे बच गए आपके 8। इस प्रकार एक एपी के प्रथम 4 पद आपके निकल गए। पहला पद 20, दूसरा पद 16, तीसरा पद 12 और चौथा पद 8।